हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। एंड आपने पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पे आपने बॉक्स मॉडल के बड़ा बेसिक चीज़ों को इंटरव्यू लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया था हमने। एंड आज हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं बॉक्स मॉडल के अंदर और पैडिंग मार्जिन वगैरह का और अच्छे तरीके से समझते हैं। सो चलो बिना किसी डिले के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, बॉक्स मॉडल के अंदर हमने सिंपली 4 कंपोनेंट के बारे में बात करी थी कि वहाँ पे सबसे पहले कंटेंट होता है अपना, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट इतना इतना है, ठीक। तो टेक्स्ट ने इतनी स्पेस ली तो उसके कहते थे पैडिंग। अब पैडिंग जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, ठीक है, उनको दिखती नहीं है बट वो लाई कर रही होती है एक बॉर्डर के बीच में, ठीक है, और आपके कंटेंट के बीच में। तो ये जो है ना, ये खाली खाली एरिया, ये आपको पूरा पैडिंग है इतना इतना, ठीक। अभी मैं इसको करके देखेंगे एक बार, ये खाली रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। देन बॉर्डर के बाद लाइक एक एलिमेंट मेरा यहाँ पे है, ठीक। सो इन दोनों के बीच में कुछ गैप है ना, इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। ये बहुत ही ख़राब अंडरस्टैंडिंग दी मैंने आपको, बट फिर कुछ आइडिया आपको लगा होगा इससे, ठीक। आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी इतनी सी, ठीक है। सो बॉक्स में क्या कहता है कि जो भी आपका कंटेंट है वो सारा एक रेक्टेंगुलर शेप में हमको रेंडर किया जाता है किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जो भी कंटेंट होता है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में रेंडर करा जाता है। और रेक्टेंगुलर बॉक्स का कंसिस्ट करता है इन 4 चीज़ों को, जो कि आपका कंटेंट, देन उसके बाद में पैडिंग, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। और पैडिंग 0 भी हो सकती है, वो हमने देखा था वहाँ पे, ठीक। तो चलो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, लाइक ओके, कि मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट बनाना है मेरे को, तो उसको हम क्रिएट करते हैं। चलो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम एक क्या करना है हमको देखते हैं। चलो हमको बनाने 2 पैराग्राफ, ठीक। P2 बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि चलो हेलो वेलकम टू माई YT चैनल, ठीक। तो यहाँ पे ब्रेक देना अपने को, ब्रेक टैग। चलो वेलकम टू YT चैनल। देन हम नीचे आते हैं, ठीक है। एक और हमको क्या कहते हैं, पैराग्राफ बनाना है यहीं पे, ठीक। सिंपल सा देखो, एक पैराग्राफ बनाना है ऐसे। यहाँ पे आओ, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। चलो मैंने 2 पैराग्राफ बना दिए यहाँ पे, सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉट, ओके। डन, 2 चीज़ होगी अपनी। चलो इसको सीधे गो लाइव करके वहाँ ले जाकर देखते हैं इसको एक बार अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। हमने 2 पैराग्राफ बनाए सिंपली। अभी देखो, अभी हमें कुछ बॉर्डर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा अपने, ठीक है। तो हमको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। सो स्टाइलिंग के हम यहाँ पे 2 अपना सिंपल ID यहाँ पे एट्रीब्यूट डालते हैं। ID में ये P1 है अपना, दैट इज़ आवर ID P2। चलो अपना 2 चीज़ होगी कंप्लीट। हम यहाँ पे आके एक बार डॉक्यूमेंट पे देखते हैं। चलो हमारे 2 चीज़ें हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी हम पे एक ये है और एक ये है। ये सिंपली आपका कंटेंट है, ठीक। जितना देखो, जितना ब्लू दिख रहा है ना एरिया, वो पूरा कंटेंट ने ले रखा है। सो अभी हमने फर्स्ट स्टेप देखा अपना बॉक्स में लगा कि भाई कंटेंट होता है, ठीक। उसके बाद कुछ पैडिंग, कुछ बॉर्डर, ये सब होता है, तो हम उसको ऐड करते हैं। चलो हम सिंपली जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है सेम टू सेम, हम जाके इसको बॉर्डर देते हैं P1 और P2 को। सिंपली P1 को करते हैं, P1 के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, #P1। चलो यहाँ पे आओ, ओके। हमने इसको स्टाइल टैग के अंदर नहीं लिखा, #P1। हम यहाँ पे ना बॉर्डर देते हैं, सबसे पहले इसको बॉर्डर देते हैं एक सॉलिड और ब्लैक, ठीक। और 1 पिक्सल उसने खुद ही ले लिया, मतलब अपने हिसाब से खुद ही ले लिया उसने, ठीक, जो भी देना था मैंने। चलो हमने बॉर्डर दे दिया इसको, तो बस सेव करके इसको वहाँ जाके देखते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो अभी इसने इतना कंटेंट एरिया लिया, एंड देखो अभी इस कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। सो इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें एक बार, सो अब नीचे जब बॉक्स आएगा उसको एक फोकस करना, देखना, वहाँ पे आपको सारे डायमेंशन मिल जाएंगे कि भाई क्या चीज़ कितनी है, क्या हुआ। देखो यहाँ पे देखो, इतना तो भाई अपना एरिया इसने लिया है। पैडिंग देखो, पैडिंग 0 है, 0 है ना। सो हम यहीं पे आते हैं और इस पर कुछ ऐड करते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं एक बार, इसको यहीं पे आकर सॉलिड हो गया ना बिल्कुल, यहीं पे कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। P1 पे करते हैं ऐड, क्योंकि हमको चाहिए ना, यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं थोड़ी सी इसको। चलो पैडिंग देते हैं। आप यहाँ पे जो लिखोगे वो टेम्परेरी चेंजेस होंगे, ठीक है, परमानेंट चेंजेस नहीं होंगे। हम 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं इसको। देखो कुछ दिखा आपको, देखो अभी यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, देखो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये करा, तो देखो गैप आया एक, और पैडिंग देखो 10 की हो गई, चारों जगह पैडिंग दे दी इसने। तो देखो ये इतना कंटेंट था, दिख रहा है कंटेंट में, देखो ब्लू कंटेंट हो रखा है। बट जैसे ही मैं पैडिंग पे गया, देखो ग्रीनिश टाइप पैडिंग दिख रही है। सो ग्रीनिश टाइप क्या है भाई, ये जो है आपके कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। मैं इसको हटा दो, दिख रहा है आपको? नहीं। जैसे मैंने इसको होवर करा यहाँ पे, सबको दिखने लग गया वो गैप, ठीक है। एंड सपोज सेम पिक्सल पे देखो, यहाँ पे आके जो आपका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का है। सेम मैं अगर यहाँ पे आके भाई बॉर्डर को बढ़ाता हूँ कि भाई बॉर्डर जो है अपना 5 पिक्सल का कर दो भाई, चलो 5 पिक्सल का करो। अब देखो बॉर्डर 5 पिक्सल का होगा, और यहाँ नीचे चेंजेस देखो भाई, कंटेंट का 10 पिक्सल का मार्जिन, देन 5 पिक्सल का आपका बॉर्डर हो गया, ठीक है। मार्जिन अब भी 0 है, देखो मार्जिन 0 है अभी, ठीक। अब हम मार्जिन ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलिए
हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मार्जिन ऐड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, हाँ चलो यहाँ पे जाके मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। कुछ फ़र्क दिखा? देखो अभी इतना है, ठीक है। जैसे 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन दिया, कुछ भाई कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ। देखो इधर देखो, मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन बढ़ गया आपका। मार्जिन लेफ्ट साइड में भी कुछ बढ़ा है, राइट साइड में भी कुछ बढ़ा है। तो मैं पहले यहाँ से इसको हटा रहा था, तब देखो मार्जिन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अभी सॉरी मार्जिन है इसने 10 पिक्सल का दे रखा है, इसको पूरा हटाते हैं एक बार। सिंपली 10 पिक्सल यहाँ पे 100 पिक्सल करते हैं। चलो मार्जिन दिया तो सब गायब ही होगा, गचड़ पचड़ हो गया, ठीक है। सिंपली 5 पिक्सल का मार्जिन देके आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये जो ब्राउन जो आपको दिख रहा है हल्का क्रीम कलर का, वो आपका क्या है? मार्जिन है। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रखा है। सो इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल दे दो, जिससे कि आप कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे भी। सो ना हम इसको चलो करके देखते हैं। आपको यहाँ से बेसिक आइडिया मिल गया होगा इस बॉक्स का, कि यही हमने समझाया था पिछली क्लास में। कहाँ पे? जस्ट इसके ऊपर जाके आप देखोगे अगर एक बार। सो मैंने यही समझाया था आपको कि भाई देखो, जब भी आपका एक कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर एक पैडिंग होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और जो पैडिंग होती है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में होती है, एंड बॉर्डर के बाहर मार्जिन हो रहा होता है जो कि उसको एक दूसरे एलिमेंट या दूसरे कंटेंट के साथ सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पैडिंग ऐड करते हैं। चलो पैडिंग ऐड करते हैं 10 पिक्सल की। तो देखना उसके बीच में गैप आ जाएगा, आया ना गैप? बिल्कुल आ गया। देखो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करी, हमने मार्जिन भी ऐड करा। मार्जिन देते हैं हम यहाँ पे कितना? 10 पिक्सल का मार्जिन भी दे देते हैं। अभी जब मार्जिन और पैडिंग दे रहे हैं वो सब चारों डायरेक्शन में लग जा रही है अपने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको बीजी कलर भी देते हैं, एक बीजी कलर देते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक, नो जी, बीजी कलर तो लिखने दीजिए। बीजी कलर हम बेज लेते हैं, चलो बेज के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल विजिबल हो गया। चलो देखो थोड़ा सा क्रीम कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखते हम इसको, सिंपली इस वहीं पे आके देखते हैं। देखो सिर्फ इतना था जहाँ पे हमको सब कुछ दिख रहा है कि देखो कंटेंट इतना था, पैडिंग इतनी थी, बॉर्डर 1 पिक्सल का है और मार्जिन 10 पिक्सल का दे रखा है। वहीं आप अगर इस एलिमेंट को देख रहे हो, अभी इस एलिमेंट को अगर हम होवर करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट है इतना, ठीक। यहाँ पे सिर्फ इतना कंटेंट है, ना कोई पैडिंग है ना कोई बॉर्डर है, बट मार्जिन 16 पिक्सल का ऊपर नीचे है। 16 पिक्सल का बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक। इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसको हमें ध्यान नहीं रखना, सिंपली वे में जो करना है वो हमने कर लिया। कि देखो हमने इसका आइडिया ले लिया, हमने इसके थ्रू आइडिया ले लिया कि देखो इतना जो था हमारा कंटेंट था, सिर्फ इतना, ठीक है। इतना कंटेंट था। इस कंटेंट के बाद जब हमने 10 पिक्सल का एक पैडिंग दी, सो इतना गैप बन गया 4 डायरेक्शन में, ठीक है। टॉप लेफ्ट राइट बटन सब में बन गया। और ये इसके बाद अपना जो था बॉर्डर, ठीक। तो बॉर्डर इज़ द जो है बॉर्डर जो है और जो कंटेंट है उसके जो डिफरेंस होता है, जो मतलब खाली गैप होता है, उसको कहते हैं हम पैडिंग, ठीक। देन बॉर्डर के बाद देखो एक एलिमेंट ये रहा आपका पूरा का पूरा और एक एलिमेंट ये रहा। सो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में सेपरेशन हुई है वो इस मार्जिन के थ्रू हुई है, ठीक, जो हमने मार्जिन ऐड करा था। आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो हमने ये चीज़ समझाई है कि डेवलपर टूल्स पर जाकर देखो, आपको सब कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे इस तरीके का कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को कराए, ठीक। चलो इसको हम सॉर्ट करते हैं थोड़ा सा ऐसे से, चलो ठीक है। अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा ये चीज़। सो बॉर्डर पे अपने को ध्यान रखना है इस पर, ये कंटेंट सिंपली फिर से इस पर आते हैं और इसको हम विजिट करते हैं फिर से। चलो इधर आओ, इसको सेलेक्ट करके इधर आओ। हाँ, ये आपका कंटेंट के बाद पैडिंग के बाद बॉर्डर, एंड बॉर्डर के बाद आपका मार्जिन होता है, ठीक। मार्जिन दो चीज़ों को, दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर सिंपली किसी कंटेंट के ऊपर बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैप, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। आई होप अब तो आपके बात समझ में आ गई होगी, तो फिर से देखिएगा, फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो ये भी अपन ने कर लिया। अब ना यहाँ से हम सबको देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये पैडिंग होती है, ये कंटेंट होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। अब हम कुछ पैडिंग ऐड करने के डिफरेंट तरीके देखते हैं। ओके चलो इसको एक बार कमेंट कर देते हैं अपन, कंट्रोल एस करके यहाँ नीचे देखो। अभी यहाँ पे कुछ पैडिंग वोडिंग नहीं है, ठीक है, कुछ पैडिंग वोडिंग नहीं है। हम यहाँ पैडिंग ऐड करेंगे। हम पैडिंग में सबसे पहले देखो, हमने एक जो सबसे पहला मेथड यूज़ करा था पैडिंग ऐड करने का, मतलब सिंपल पैडिंग करके हमने यहाँ पे कितना पिक्सल भी लिख दो, 20 पिक्सल लिख दो। तो इससे क्या होता है ना, जो पैडिंग होती है वो चारों डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक, चारों डायरेक्शन में। बट कभी आपका मन करेगा नहीं, मुझे चारों डायरेक्शन में लगानी, मुझे ये करना है कि भाई मुझे ना सिंपल एक डायरेक्शन में लगानी है, ठीक। तो सिंपल एक डायरेक्शन के लिए देखो पैडिंग डायरेक्शन मेंशन करो, या तो टॉप में लगेगी या राइट में या बॉटम में या लेफ्ट में। सो लेट्स सपोज मुझे सिर्फ टॉप में देनी है पैडिंग। सो ध्यान से देखना, बट टॉप में मैं देता हूँ 20 पिक्सल 30 पिक्सल की पैडिंग। देखो आपकी जो पैडिंग है ना वो सिर्फ ऊपर लगी है, ना कि नीचे, ठीक है, कि सिर्फ ऊपर लगी है। ओके देखो हम इसको अगर वहाँ जाकर देखें, अपनी वेबसाइट पर जाकर देखें, सो वहाँ पे सिर्फ हमको बॉक्स में मॉडल दिख रहा होगा ना, वहाँ पे एक जगह दिख रही होगी, नीचे की तरफ लगी होगी, ठीक है। इसको विजिट करते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन। हाँ ये देखो अभी यहाँ पे जो हमको पैडिंग दिख रही है वो देखो, इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो, बट इधर 30 पिक्सल लगी पड़ी है।
सेम एज में क्या करता हूँ, इधर जाके मैं पैडिंग जो है टॉप को हटा के मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो, देखो आप यहाँ पे लगा सकते हो लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है, चारों। लेट सपोज मुझे बॉटम में देना है 30 पिक्सल का, ठीक। सो आप देख रहे हो यहाँ पे रिफ्रेश हो के ना सिर्फ इधर दिख रहा होगा बॉटम में, देखो जैसे 30 पिक्सल का यहाँ दिख रहा है अपने को, बाकी कहीं पे पैडिंग नहीं लगी है, ठीक है। सेम एज में क्या करता हूँ कि एक और लाइन लिखता हूँ यहीं पे, पैडिंग एट लेफ़्ट, ठीक, लेफ़्ट में दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल की पैडिंग। चलो देखो इसको रिफ्रेश होने दो, देन हम देखो एक 30 पिक्सल की हमने बॉटम में लगाई है, 50 पिक्सल की हमने यहाँ पे लगाई है। तो हम इरेगुलर पैडिंग भी दे सकते हैं, ये नहीं कि 10 जगह की मतलब चारों जगह में सेम लगेगी, नहीं, हमारे मर्जी में कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक। सेम एज आप ट्राई करना है एक बार टॉप के लिए एंड राइट के लिए, ठीक है। ये तरीका हो गया भाई सिंगल करने का, ठीक, पैडिंग देने का। कंट्रोल जैसे कमेंट कर देता। चलो अब नीचे आते हैं। अब एक और तरीका है हम पे कि हम एक साथ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे पैडिंग डाल दें। लेट सपोज देखो मैंने पहले डाला 20 पिक्सल, देन फिर मैंने डाला 40 पिक्सल। देखो अभी आपने यहाँ 2 इनपुट दिए। सो फर्स्ट इनपुट जो है ना वो आपका वाई एक्सिस का है। अब वाई एक्सिस आप सबको पता है कि वो वर्टिकल एक्सिस होती है। सो वाई एक्सिस में क्या कवर होंगे, एक टॉप और एक बॉटम। तो पहला तो हमने कर लिया कवर, ठीक। अब अगले में आते हैं 40 पिक्सल। 40 पिक्सल इज़ फॉर एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस होती है आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। सो इसमें कवर हो रहा होगा लेफ्ट एंड राइट। तो इसके ऊपर क्रॉस चेक करते हैं, इधर पे आके यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं इसको। देखो रिफ्रेश होने का देखो 40 पिक्सल्स ये आपका लगा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली में होता है आपका एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे 40 पिक्सल ये कौन सी थी आपकी एक्स एक्सिस। लेट्स सपोज यहीं पे आप देखो 20 पिक्सल वाला, दैट इज़ योर कौन सा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मीन्स टॉप बॉटम। सो देखो 20 पिक्सल लग गया। सो इस तरीके से आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में एक साथ लगा सकते हैं अपना जो आपका वो पैडिंग है, ओके। सो अब हम पे एक और तरीका होता है कि हम क्या करें ना कि जैसे हमको इरेगुलर लगाना है कि भाई हमको ऊपर चाहिए 10 पैडिंग, नीचे चाहिए 20 पैडिंग, लेफ्ट में 30, इधर 40, ठीक। तो वो कैसे करते हैं, देखो सिंपली आप या तो कर सकते हो कि भाई पैडिंग टॉप 10, पैडिंग बॉटम 30 एंड पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, ऐसे 4 बना सकते हो। इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है, देखो एक बार हम चारों बना के देखते हैं कि पैडिंग टॉप पे कैसे होती है, देन पैडिंग बॉटम पे, देन नीचे आते हैं पैडिंग लेफ्ट, देन पैडिंग राइट, ठीक है। देखो यहाँ से आप 4 कर सकते हो, RIGHT, ठीक है। देखो पैडिंग राइट। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे दी 10 पिक्सल, मैं फिर मैंने यहाँ पे डाल दी 20 पिक्सल्स, देन यहाँ पे मैं डाल दूँ 30 पिक्सल्स, देन मैं यहाँ पे करता हूँ 40 पिक्सल्स। और देखो ये बहुत लेंथी तरीका लगा। इसे देखो टॉप में 10 पिक्सल की लगी, देन बॉटम में लगी 20 पिक्सल की, लेफ्ट में 30 पिक्सल की एंड राइट में लग रही 40 पिक्सल की, ठीक है। तो इससे भी हुआ बट बहुत टाइम लगा। तो इसका कोई शॉर्ट तरीका है तो बिल्कुल है इसका शॉर्ट तरीका। देखो आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक। कैसे, देखो पैडिंग ऐड करो, ठीक है। पैडिंग में आप सबसे पहले डाल रहे होगे टॉप, इसको अगर इसको इस बॉर्डर को ना आप क्लॉकवाइज चलाओगे, सबसे पहले क्या था टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। सबसे पहले दोगे टॉप की पैडिंग, टॉप की कितने दिया आपने 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल दो। देन राइट में कितने दिए 20 पिक्सल्स, राइट में दिया आपने 40 पिक्सल्स दो। देन जब आपने देखा टॉप दे दिया, आपने राइट दे दिया, देन आपको बॉटम देना है, बॉटम में दिया आपने 20 पिक्सल्स ये। देन आपको देना है कौन सा लेफ्ट का, लेफ्ट में दिया आपने 30 पिक्सल्स। देखो ये और वो सेम थे एकदम, उतनी आई ना। देखो इसको एक बार सेव करके अगर हम वहाँ देखें बॉक्स में, अपने बॉक्स मॉडल के अंदर, सो देखो 10, 20, 30, 40। देखो टॉप में दिया आपने 10, देन आपने राइट में 40 पिक्सल, बॉटम में 20 पिक्सल एंड लेफ्ट में 30 पिक्सल। और सेम चीज़ आपने यहाँ पे करी है। देखो आपने दिए सबसे पहले टॉप में 10 पिक्सल, देखो बिल्कुल टॉप के बाद कौन सा आता है बॉर्डर में, टॉप राइट, तो आप अगला दोगे राइट का, तो राइट में 40 पिक्सल दिए बिल्कुल। देन 20 पिक्सल होगा आपका बॉटम का, बिकॉज क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो टॉप राइट बॉटम में दिया आपने 20 पिक्सल्स बिल्कुल दिया है। देन लेफ्ट में 30 पिक्सल्स दिया है, तो आपने लेफ्ट में 30 पिक्सल बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप एक पैडिंग के अंदर, मतलब एक ये शॉर्ट हैंड नोटेशन के थ्रू आप चारों कॉर्नर्स में अलग अलग जो है, चारों साइड में अलग अलग पैडिंग ऐड कर सकते हो। उससे शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। देखो हमने ये भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया शॉर्ट हैंड नोटेशन के बारे में, आपको वाई एक्सिस के बारे में बता दिया, आपको मैंने 4 डायरेक्शन कैसे करते हो आपको पता हो गया, ठीक है। तो हमने इन सबको समझ लिया बढ़िया तरीके से। और सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पैडिंग का बताया ना, सेम एक्जैक्टली इसी तरीके से आप मार्जिन को भी दे सकते हो। लेट्स सी मैं एग्जांपल देख, मार्जिन को अगर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू लगाना चाहें तो सबसे मैं 10 पिक्सल लगाता हूँ, देन 20 पिक्सल, देन 30 पिक्सल्स, देन 40 पिक्सल्स। तो सेम कुछ रूल चेंज नहीं है, सेम लगे हैं इसमें मार्जिन, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ना, एक सिंगल वाली,
और जितनी प्रॉपर्टी मैंने पैडिंग में बताई आपको कि भाई एक साथ कैसे लगाते हैं चारों डायरेक्शन में, सिंगल कैसे लगा सकते हैं, और लेफ्ट जो आपका एक्सिस के थ्रू कैसे लगा सकते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू, वो सब मार्जिन में भी एप्लीकेबल होती है। सो आप लगाना खुद से और एक्सप्लोर करना, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप मेमोरी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो। बल्कि बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी मैंने पैडिंग में आपको 4 ये तरीके बताए ना कि सिंपली कैसे, बस यहाँ पे पैडिंग हटा के मार्जिन लगा दो, वो जो प्रॉपर्टी मार्जिन की बन जाएगी, ठीक है। सो खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसको एक बार, आपको मजा आएगा करके, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एरर्स हो रहे थे हमसे, तो हम उनको एक बार निपटाते। चलो देखो एक बार, ये देखो आपको इसको मिटाते हैं ज़रा। सो ना यहाँ पे देखो कुछ अनवांटेड मार्जिन पैडिंग खुद से ऐड हो रखी है, अगर इंस्पेक्ट करो खुद से एक बार। सो देखो कहाँ गया अपना, आया क्यों नहीं, हाँ आ गया। चलो इसको इधर आओ, सिर्फ ना आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे ना जाके बॉडी पे आओ, अपने बॉडी पे HTML के टैग के अंदर आओ। हाँ इसको थोड़ा खोलते हैं हम यहाँ से ऐसे, ये रहा देखो। आप बॉडी टैग को देखो एक बार, बॉडी को हम अगर विजिट करना चाहें, बॉडी वो कहाँ चले जाता है यार अपना HTML। चलो छोड़ो, हम इसको अगर होवर करें एक बार तो देखो, ये देखो आपकी पूरी बॉडी है, ठीक। ये आपका पूरा HTML है एंड बॉडी देखो इतनी है, बॉडी सिर्फ इतनी है। जो आपका ये दिख रहा है जो ऑरेंज है, ये सब आपका अनवांटेड स्पेस है जो खुद से दे दिया है इसके अंदर, ठीक। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग के थ्रू ना हमारी मिस्टेक हो जाती है। सो उसको कैसे रिमूव करते हैं देखो, उसके लिए रिमूव करना होता है अपने को सिंपल इधर। अभी आप फ़र्क देखना खुद ही, ठीक है। अभी एक बार इसको विजिट करो वेबसाइट को, देखो अभी इतनी ऐसे कुछ दिख रही है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार ऐसे, देन पैडिंग देते हैं 0 पिक्सल की, देन मार्जिन देते हैं हम 0 पिक्सल का। कुछ फ़र्क दिखा आपको अभी? चलो नहीं दिखा, फिर से देखो इधर आके, ये देखो चिपक गया एकदम। और हमने यहाँ पे कुछ मार्जिन पैडिंग दे रखी है, वो इसकी वजह से खुद आ गया होगा। तो क्या करते हैं, इसको भी हम एक बार कमेंट कर देते हैं खुद से, इसकी वजह से इरेगुलरिटी हो रही है थोड़ी सी। चलो अब देखो ये सब चिपक गया खुद से। देखो अब यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग नहीं है, हम इसको भी हटाते हैं एक बार, ये भी अपने को परेशान कर रहा है। अब देखना, चलो अब देखो चिपक गया ना खुद से। बल्कि पहले जब आप कुछ कर रहे थे तो कुछ हमको पहले से यहाँ पे मार्जिन मिल रहा था, तो उसकी वजह से ना एक इरेगुलरिटी हो जाती है कि भाई आपने 10 मार्जिन पिक्सल था, 10 पिक्सल मार्जिन था, अब आपने 20 दिया तो 30 हो गया हो, ठीक है। बट आपको तो ऐड करना था 20 पिक्सल्स ओनली। सो इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप स्टार्टिंग में ही यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मार्जिन पैडिंग को जो है 0 पिक्सल कर दो, जिससे कि अब आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये तरीका होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू करने का, ठीक है। मैंने आपको वही बताया यहाँ पे, ये गुड प्रैक्टिस होती है कि रिमूव कर लो, ठीक है। वी यूज़ यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसके बाद ना हम अपने तरीके से दे सकते हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा एक बार इस चीज़ को खुद से। आई होप आपको अब तक के बाद समझ में आई होगी। हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम अगले के अंदर पढ़ रहे होंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। सो आई होप आप वहाँ पे मिलोगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर। बाय बाय।